दूसरा लॉ समझ लेते हैं, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब इसके लिए भी मैं दो कॉन्करेंट और कोप्लानर फोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहला फोर्स है मेरा P1 और दूसरा फोर्स है P2। अब ये लॉ में क्या होता है कि मुझे अगर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जो पहला फोर्स है उसके हेड पे दूसरा जो फोर्स है उसकी टेल रखनी पड़ती है, यानी दूसरा फोर्स की टेल रखी तो ये मेरा हो गया P2। और जो रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट फोर्स का टेल और जो फाइनल फोर्स है उसका हेड कनेक्ट करूँ तो उससे मेरा क्या मिलेगा, मुझे रिजल्टेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि P1 और P2 के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा है, ओके, और ये एंगल फाई है। अब यहाँ पे इसका एनालिसिस करने के लिए वापस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, और सबको नाम दे देता हूँ, ये O, A, B और C। तो अब ट्राइंगल O B C ले लेता हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे मेरा OC क्या होगा, OC स्क्वायर दैट इज OB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। अब OB स्क्वायर दो पार्ट में डिवाइड है, तो OB क्या हुआ, OA प्लस AB होल स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो इसको वापस मॉडिफाई करते हैं, दैट इज OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AB OA प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC की बात करूँ तो उसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे AB स्क्वायर है और BC मीन्स CB स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों की जगह पे मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आ गया मेरा OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू OA, ठीक है। अब अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये एंगल, अभी यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा मेरा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल ABC में अगर मैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लूँ तो क्या होगा मेरा, CB, अरे सॉरी, AB डिवाइड बाय AC, ठीक है, AB डिवाइड बाय AC। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस बनेगा तो दैट इज वहाँ पे कॉस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा बना, दैट इज AB डिवाइड बाय AC। तो यहाँ पे AB क्या बनेगा मेरा, माइनस AC कॉस ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, अब OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अब ये माइनस है तो माइनस 2AC इंटू OA कॉस ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखिए सारी वैल्यू, OA क्या होगा मेरा P1 स्क्वायर, AC क्या होगा मेरा P2 स्क्वायर माइनस 2P1 OA वापिस P1 AC मीन्स P2 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे OC हुआ R स्क्वायर, तो अब मेरा R क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो ये मुझे मिला मेरा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मान लीजिए कि ये P1 के साथ
रिजल्टेंट आर फाई एंगल बना रहा है, तो मुझे फाइंड करना है फाई। तो उसके लिए जो ट्राइंगल का जो साइन रूल है वो मैं लगा सकता हूँ। तो साइन रूल अगर मैं लगाऊं तो उसके मुताबिक P1 डिवाइड बाय जो साइड है, ठीक है, सॉरी P2 आएगा, P2, हाँ P2, ठीक है, वो साइड के सामने वाला एंगल का साइन, दैट इज साइन ऑफ फाई, ठीक है, इज इक्वल टू आर, उसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन। तो ये हुआ साइन थीटा। तो मुझे साइन थीटा पता है, आर मैंने फाइंड कर लिया, P2 मेरे पास है, तो उस पे से मैं फाई एंगल फाइंड कर सकता हूँ। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब थर्ड मेथड में, दैट इज वेक्टर मेथड में, हम क्या करते हैं कि हमें जनरली फोर्स F1 उसके वेक्टर फॉर्म में और दूसरा फोर्स F2 हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। ओके, दैट इज Fxi प्लस Fyj, अच्छा ये Fx1 Fy1 प्लस Fz1 के, और सिमिलरली F2 के भी कंपोनेंट्स दिए होते हैं, दैट इज Fx2i प्लस Fy2j प्लस Fz2k। तो हम इनका एल्जेब्रिक सम के रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं, जो हमने एक्चुअली प्रीवियस चैप्टर में देखा है। और फाइनल ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं कि हम विथ प्रॉपर स्केल ग्राफ पे फोर्सेस आइदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से या फिर लॉ ऑफ ट्राइंगल से ड्रॉ करते हैं विथ प्रॉपर स्केल, और फिर उनका जो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का, वो हम प्रॉपर स्केल से मेज़र करके हम वो फाइंड करते हैं। ठीक है।